आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदे, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया A1 न्यूज़ और मैं हूं विनय सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, जहां पर भारत की पहली महिला IPS डॉक्टर किरण बेदी ने अपना फेयरलेस गवर्नेंस यानी निर्भीक प्रशासन नाम से एक किताब लॉन्च की है। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में डॉक्टर किरण बेदी द्वारा लिखित फेयरलेस गवर्नेंस का हिंदी संस्करण निर्भीक प्रशासन का लोकार्पण ANI की संपादक स्मिता प्रकाश द्वारा किया गया। जन आकांक्षाओं के प्रति जनाधे न्याय संगत प्रशासन का व्यवहारिक पक्ष इस किताब से सामने आता है। इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन की गई, हर चीज को संभाला गया। लगाओ, ये मैं आपको बताती हूँ बुक बनी कैसे। जब आप लेके जाओगे आज बुक, आप पढ़ेंगे अंदर जाके, अंदर से ये सारी किताब की रिसर्च। और किताब के बाद ये देखिए एक एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग को कैसे देखा गया। और फिर जब मैं दिल्ली आई तो वही दिल्ली के दफ्तर बन गया, इंडिया विजन फाउंडेशन के ऑफिस में। ये सारी फाइलें अब मेरी ये दिल्ली के दफ्तर में बन गई। और ये हमारी पब्लिकेशंस थी राजनिवास की, ये उसका आधार था। सो कोई कह नहीं सकता कुछ अपने मनगढ़ंत बनाया, कुछ मनगढ़ंत नहीं बनाया। जो था वो मिला, जो है। और इसमें और भी बहुत कुछ है, इस किताब में पढ़ोगे, इधर नहीं मैंने दिखाया आपको, नहीं तो सब कुछ बता दूंगी, किताब की पढ़ोगे। अब ये रिलीज हुई इंदिरा नूई से, जैसे आज स्मिता जी कर रही है, तब इंदिरा नूई देवशीष चैटर्जी ने की। उन्होंने इसको बोला ब्लूप्रिंट फॉर गुड गवर्नेंस। Let me be honest, I looked at this book as an example of CEOship and universal principles that Kiran articulates throughout her entire book, because this book provides a beautiful blueprint of decentralized governance given to a very, very honest, ethical, caring leader can actually make a difference. We heard about this event in the book, and so this is such a great opportunity for us to be able to unveil it. And who else but Kiran ji can produce something of this kind with visual evidence that this is not theory, this is art. And it was a lion's cry for fearless governance, and we knew that we are encountering something new in India, because nobody had heard of a woman cop in the first place, and that too writing a book and daring you from bookstores across all stations. So we grew up with the images of a fearless cop, unafraid to take on the establishment. That was the iconic imprint. In fact, I was witness to what she does in Rajnivas. डॉक्टर किरण बेदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर इस किताब का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा, ये बेहद खुशी की बात है कि पुस्तक में सूचीबद्ध कई उपायों का प्रयोग दिल्ली के नव नियुक्त उपराज्यपाल और निर्देशन अधिकारी जमीनी स्तर पर रोजाना कर रहे हैं। सुशासन आम लोगों के सहयोग के बिना नहीं किया जा सकता। किताब की लेखिका और पौंडीचेरी की पूर्व उपराज्यपाल डॉक्टर किरण बेदी ने अपनी किताब में उन अच्छी प्रथाओं का एक उदाहरण के तौर पर विवरण दिया, जिनका उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में पालन किया। ऐसा भी नहीं था, कंपनीज को लाया गया। ये देश भर में ये मॉडल हो सकता है। In collaboration with communities and companies made so far Puducherry water rich, and has inspired broader applications for colleges. ये सब डोनर्स को ANI की संपादक स्मिता प्रकाश ने निर्भीक प्रशासन किताब का विमोचन किया और इस किताब के बारे में लोगों के सवालों के जवाब दिए। You asked me to be the chief guest. I feel very embarrassed when somebody says chief guest
because in front of a personality like you, I'm nobody, and I was very honored that you thought me worthy of this. Also the publishers, thank you very much for having me over. And I think आपने बहुत सही कहा that they gave you the freedom to publish the book in the way that you want. Because जब मैं किताब पढ़ रही थी, and frankly I read the English version क्योंकि हिंदी पढ़ने में मेरे को थोड़ा वक्त लगता है, सिर्फ 5 दिन थे, तो मैंने मैम को बोला कि मुझे इंग्लिश वर्जन भेज दो। मैम ने कहा कि मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर दूंगी, इट डजंट मैटर अगर आपने पढ़ा भी नहीं तो, which is like such a reflection of what our journalists today are, जो बुक इवेंट्स पे आते हैं बिना किताब पढ़े, जो आके यहाँ पोडियम में बैठ जाते हैं, और इसी हॉल में मैंने देखा हुआ है, मैं उस तरफ बैठी हूँ, वो इस तरफ बैठे हैं, और वो किताबों के बारे में मतलब इतना कुछ बोल जाते हैं जब उन्होंने पढ़ा नहीं है, इट्स सो क्लियर, और वो अपनी ज़िंदगी के ऊपर बोलते हैं, किताब के ऊपर नहीं, पब्लिशर के ऊपर नहीं, राइटर के ऊपर नहीं, अपनी ज़िंदगी। सो व्हेन मैन विद द सेलिब्रिटीज, वॉच इट, डू इट, बट व्हाट इज हैपेंड इज दिस इज व्हाट वी रिड्यूस्ड टू। सो आई टू टेल मैम ये कोई देख ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ, मैं कवरेज तो करा दूँ, पर अगर कोई देखेगा नहीं तो शी फाउंड अ सोल्यूशन फॉर हरसेल्फ, शी वेंट ऑन सोशल मीडिया, शी सेड अगर कोई नहीं देखता कोई बात नहीं, मैं सोशल मीडिया में डाल देती हूँ, एंड शी गॉट दिस इमेंस रिस्पॉन्स. She got so many people involved in her projects and programs because apne haath jagannath, it's literally she decided to be her own media, and hats off ma'am that you took it upon yourself, you didn't get bogged down, and that's her life. जहाँ पे एक दरवाजा खुला बंद हो मिला, दूसरा दरवाजा मिल जाएगा, उसे खोलो, दरवाजा नहीं तो खिड़की से ही वहां से कूद मार लो, बाहर निकलो. She's found excuses to get her work done, not excuses to run away from her work, which is phenomenal. So people admire her also, and they are also uncomfortable with her because she does things which make people scared that oh मेरे zone में ना आए, मेरे यहाँ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, नहीं तो I admire her. So I feel that her level of no nonsense attitude, another thing which I really like is about her childlike innocence, her childlike enthusiasm for everything. मतलब आप MC कर रही हैं पर वो खुद everything is being done by her, right? And her team. I have never been to a book release event, I'll tell you, where the author asks the team members to get up, the researcher to get up and take an applause. Doesn't happen. Nobody shares your view. डायमंड बुक्स निर्भीक प्रशासन किताब के प्रकाशक हैं। इसके अलावा विदेशी सहित कई अन्य भारतीय भाषाओं में किताब लिखने का काम जारी है। किताबों की रॉयल्टी इंडिया विजन और नव ज्योति इंडिया फाउंडेशन को दान की गई है। डायमंड बुक्स के चेयरमैन नरेंद्र कुमार वर्मा ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है। जनवरी 2022 में इंदिरा नुई और प्रोफेसर देवाशीष चटर्जी ने फेयरलेस गवर्नेंस किताब के अंग्रेजी संस्करण का विमोचन किया था और आज सिमिता प्रकाश द्वारा हिंदी संस्करण का विमोचन किया जा रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इस अवसर पर ANI की संपादक सिमिता प्रकाश ने कहा, निर्भीक प्रशासन पौंडीचेरी में डॉक्टर किरण बेदी के काम के सबूत के साथ कई नई तरह की प्रकाशन शैली है। ये एक जीवित किताब है। उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में लाखों लोगों के जीवन को अपने काम से संवारा है। इस मौके पर डॉक्टर किरण बेदी ने इंडिया A1 न्यूज से खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ हैं देश की पहली महिला IPS डॉक्टर किरण बेदी, उनसे हम बात करते हैं। न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो जन्मदिन की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और आज आपने एक किताब लॉन्च करी है, निर्भीक प्रशासन, क्या कहना चाहेंगे? इसमें 2 शब्द हैं, निर्भीक और प्रशासन। प्रशासन कैसे अच्छा होता है? आफ्टर ऑल आप और मैं हम देश के नागरिक हैं। हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करती है अच्छे प्रशासन से। अच्छा प्रशासन कैसे होता है? जब हर एक डिपार्टमेंट काम करे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सिक्योरिटी का है, लॉ एंड ऑर्डर का है, चाहे एजुकेशन का है, चाहे हेल्थ केयर का है, कोई भी अगर डिपार्टमेंट है वो काम करे। मेरा ये बुक ये बताती है कि हर डिपार्टमेंट को कैसे काम करवाया जा सकता है। ये है काम ओवरऑल प्रशासन। एक सेक्रेटरी है तो वो देखता है कि मेरा हर डिपार्टमेंट ठीक से, मेरे सेक्शन सारे काम करें, और जब ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटर होता है या मंत्रालय होता है या उसका सेक्रेटेरिएट होता है, वो देखते हैं मेरा सारा सेक्रेटेरिएट ठीक से काम करे। मैंने ये नुस्खे दिए हैं कि कैसे करेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है इंस्पेक्शंस, रेगुलर इंस्पेक्शंस, फील्ड इंस्पेक्शंस, फील्ड विजिट, और अपना दफ्तर में पब्लिक टाइम देना, लोगों को 1 घंटा कम से कम मिलने का समय देना। सो आप लोगों को सुनो
और जाके देखो भी। सो दफ्तर आने से पहले सड़क पे जाओ, जाकर देखो अपना काम, इंस्पेक्शन करो और फिर पब्लिक को भी सुनो। तो आपको, और फिर जो देखो व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालो, अपने अपने डिपार्टमेंट के व्हाट्सएप ग्रुप में, उससे नेमिंग एंड शेमिंग हो जाती है। हर आदमी घबराता है, अरे मेरी बात तो नहीं खुल जाएगी, हर आदमी छिपाना चाहता है। जितना आप सिस्टम को खोलेंगे उतना सिस्टम सुधरता जाता है। जैसे टेक्नोलॉजी आज हेल्प कर रही है, जितना आप सिस्टम खोलते जाते हैं उतनी ईमानदारी और तुरंत काम हो रहा है। जितना आप काम को छिपाएंगे उतने नीचे कीड़े आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरे बीमारी ख़त्म हो तो क्या करते हैं, हम कपड़ों सूर्य में बाहर डालते हैं ना, क्योंकि सूर्य रोशनी जो है वो कीटाणु को मारती है, बीमारी को ख़त्म करती है। सो ये जो ओपननेस है, फील्ड वर्क है, पब्लिक संपर्क है, ये इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, इट्स ओपनिंग अप, सूर्य की किरण। सो पुट सनलाइट ऑन योर वर्क, ताकि आपका काम दिखे। तो व्हाट्सएप करने से क्या होगा, सारे डिपार्टमेंट समझने लग जाएंगे कि हमारा सीनियर क्या चाहता है। बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, इस किताब के माध्यम से अगर लोग पढ़ेंगे इसको तो क्या सीखेंगे? अगर पढ़ते जाएंगे आपको आइडियाज़ मिलेंगे और वो आइडियाज़ फिर आप अपने डिपार्टमेंट में भी लागू कर सकोगे, आप एज एन ऑफिसर बनोगे। हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे आज किताब के लॉन्च के मौके पर? जहाँ जहाँ आपके सीनियर ऑफिसर्स हैं, आप डिमांड करो कि हम आपको मिलना चाहते हैं, हम टाउन हॉल करना चाहते हैं, आपके ऑफिस के लिए आवर डिक्लेयर करो, हम आपको बात करना चाहते हैं। उनको ईमेल करो अगर कोई प्रॉब्लम है। सो आपको जो प्रॉब्लम है उनसे संपर्क करो, अपने ऑफिसर से दूर मत रहो, संपर्क करो, ताकि उनका संपर्क मैंडेटरी हो जाए, उनको करना पड़े। और अगर नहीं मिलते तो ग्रुप बन के डेपुटेशन लेके जाओ, हमारे से संपर्क करो। तो आपने सुना डॉक्टर किरण बेदी को, उन्होंने अपने किताब निर्भीक प्रशासन के लॉन्च के मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि फेयरलेस गवर्नेंस कैसे हो सकती है, निर्भीक प्रशासन कैसे हो सकता है। डॉक्टर किरण बेदी के किताब विमोचन कार्यक्रम में आए हुए लोगों ने इंडिया A1 न्यूज से बात की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीलू त्यागी है, मिसेस इंडिया यूनिवर्स, सोशल एक्टिविस्ट। आज आप डॉक्टर किरण बेदी की बुक के लॉन्च के मौके पर आई हैं। हाँ जी, यहाँ मैं कहना मैम को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। हैप्पी बर्थडे टू यू मैम, एंड आप ऐसे अच्छे काम करते रहिए। एंड आज इन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है, यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा इतने अच्छे लोगों से मिलना। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? माय नेम इज सौभाग्य मल्होत्रा। अच्छा, आज आप किरण बेदी मैम के बुक लॉन्च के मौके पे आए थे, आपने क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सा किया, क्या पूछा आपने मैम से? मैंने मैम से बस यही पूछा कि उन्होंने बताया हमको कि उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ा था, कि वाटर की बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ भी हुई थी, तो फिर उन्होंने उसको कैसे फेस किया और उनको कभी ऐसी फीलिंग आई कि वो इम्पॉसिबल है वो ठीक। मैम ने क्या जवाब दिया आपको? मैम ने कहा कि जब तक उनको वो इम्पॉसिबल सा लगा तब तक उनकी वो जगह ही चेंज हो गई। तो आपने क्या सीखा बेटा यहाँ पर आकर? मैंने ये सीखा कि हमें कभी भी हर मुश्किल को अच्छे से फेस करना चाहिए और हमेशा ट्राई करना चाहिए। आशा महापात्रा। अच्छा, आज आप हाँ जी। किरण बेदी मैम के हाँ लॉन्च के मौके पर आए। जी, क्या आपने सुना और क्या देखा? सर उनको काफ़ी दिनों से मैं फॉलो कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। और उनको आपकी अदालत में बहुत सुना था, तो आज उनको इन फ्रंट ऑफ देखने का मौका मिला। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई। कैसा लगा मैम से मिलकर आपको? बहुत अच्छा लगा सर, शी इज़ सो नाइस और इतनी एनर्जेटिक है सर। कितनी देर से वो खड़े होकर मीडिया को कवर कर दिया है। मैम को देखने के लिए आए थे या फिर? नहीं सर, बुक लॉन्च के लिए मैं आई थी, तो मुझे इनवाइट आया था और आफ्टर इसमें तो मैम को सुनने का भी मौका मिला, तो अच्छा लगा सर काफ़ी। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर दीक्षा ग्रोवर, वर्किंग एज अ कंप्यूटर साइंस लेक्चरर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज आप इस मौके पर आई थी, आज किरण बेदी मैम के किताब की लॉन्चिंग थी, क्या कहना चाहेंगे? मैम के बारे में मैं ज़्यादा जानती हूँ फ्रॉम लास्ट 2 years बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। मैम के जितने भी मैसेजेस, मैम के जितने भी इवेंट्स, मैम की जितनी लर्निंग्स, उनसे पूरा इंस्पायर्ड मैं सोशल मीडिया से ही हुई हूँ। बिकॉज एज अ नॉर्मल पब्लिक हम मैम से ऐसे ईजिली मिल नहीं सकते हैं, तो थ्रू सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। पहले से ही मैं उनकी लर्निंग्स को, उनके इवेंट्स को पूरा पढ़ती हूँ, बुक्स वगैरह में भी, न्यूज़पेपर्स में भी हम रीड करते थे। बट थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम ऑन डे टू डे बेसिस मैम के साथ कनेक्टेड हैं। तो मैम को मेरा एक ड्रीम था कि मैं मैम को किसी एक दिन मिलूंगी, बट व्हाट इज़ एक्चुअली द प्रोसीजर, आई वाज चेकिंग ऑन द गूगल ऑल्सो, बट वो इतना ईजी नहीं था बिकॉज अर्लियर मैम पौंडीचेरी में थी
और अब दिल्ली में हैं, बट एज अ नॉर्मल पब्लिक हमारे लिए इतना ईजी नहीं है, बट आई गॉट अ चांस टुडे। आज आप मिली हैं मैम से, कैसे? बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा मैम से मिलकर। और मैम सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी मैम की कि मैम बहुत डाउन टू अर्थ हैं और बहुत ज़्यादा हमें इंस्पायर्ड करती हैं। बट कुछ चीज़ें जो हमने मैम से सीखी हैं वो लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी एज अ नॉर्मल पब्लिक हमारे लिए ईजी नहीं है। बट मैम का यही कहना है, जो आज भी मैम ने बात कही है, कि अगर हम मॉरली और एथिकली करेक्ट हैं तो हमें कभी लाइफ में गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा मूव ऑन करते रहना चाहिए और हमेशा इसी पाथ पे रहना चाहिए। बट वन डे विल डेफिनेटली सक्सीड। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कार्तिक है, मैं दिल्ली से हूँ और हम मैम के साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं थ्रू वर्चुअली। मैम का एक शो आता है फ्राइडे को, बुक रीडिंग सेशन। मैम उसमें बताती है कि हमें कैसे अपनी लाइफ जीनी चाहिए, यानी कि मोटिवेट करती रहती है। मैम के साथ काम करके आपको कैसा लगता है? हमारा शो हुआ था मैम के साथ, ये शो होता है 11 साल में। क्या दिखाते हैं आप? मैम अपने अनुभवों को बताती है और हमें कैसे लाइफ जीनी वैसे बताती है। क्या कहना चाहेंगे लोगों से आप अब इस शो के बारे में? बस यही कहना चाहूँगा कि मैम की सोच है उससे जो खड़े उतरे और जिससे मैम मोटिवेट करती है उससे हमें वो सक्सेस भी मिल सकती है। मैम ने इतना इंस्पायर करा सबको। श्री हिंदुस्तानी। आज आप किताब लॉन्च के मौके पे आई थी, डॉक्टर किरण बेदी की किताब लॉन्चिंग थी आज, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, इतनी नई नई बातें सुनने को मिली, जो उनके पुराने अनुभव थे और किस तरह से उन्हें पुडुचेरी में अपना सारा का सारा काम किया। एंड अभी उनसे मेरी मुलाकात भी हुई और उन्होंने बोला कि मैंने उनसे कुछ गुजारिश करी कि मैं भी एक फियरलेस वुमेन की सीरीज़ स्टार्ट करना चाह रही हूँ। मैं डेयर टू ड्रीम ऑलरेडी करती हूँ ऑनलाइन, तो शी सेड ठीक है आप मेरे को ईमेल करिएगा एंड मैं कोशिश करूँगी वहाँ आने की। एंड शी इज़ अ वंडरफुल लेडी, मतलब जितने भी लोग हैं इस टाइम यहाँ पे, एवरीबडी वांट्स टू मीट हर एंड वो सबको इतना ग्राउंड टू द अर्थ है, डाउन टू द अर्थ है कि वो सबको वैसे टाइम दे रही हैं, सबसे प्यार से मिल रही हैं, मीडिया को भी टाइम दे रही हैं, तो दैट्स अमेजिंग। लाइक आज मैम का बर्थडे भी था, तो आज आपने मैम से मुलाकात की, कैसा लगा आपको? मैं कहूँगी बर्थडे उनका था, लेकिन विशेज़ हमें मिली, आशीर्वाद हमें मिला, तो ये हमारा सौभाग्य था कि यहाँ पे उनके बुक लॉन्च पे हम सब ने उनके साथ उनका बर्थडे सेलिब्रेशन किया एंड उन्होंने सबके साथ अपना प्यार बिखेरा। दैट्स वंडरफुल। थैंक यू। तो आज आपको हमने दिखाया डॉक्टर किरण बेदी की किताब लॉन्चिंग के मौके पर उन्होंने इंडिया एवन न्यूज़ से क्या कहा, और बहुत सारे लोगों से हमने बात भी की कि वो डॉक्टर किरण बेदी को फॉलो करते हैं और उनके बारे में क्या राय रखते हैं, क्या सीखा उन्होंने। इसके अलावा निर्भीक प्रशासन नाम से उनकी किताब लॉन्च हुई है। उस लॉन्च के मौके पर डॉक्टर किरण बेदी ने बहुत सारी बातें बताई कि किस तरह से निर्भीक प्रशासन यानी कि फेयरलेस गवर्नेंस को चलाया जा सकता है। तो आप भी इस किताब को पढ़ सकते हैं और इससे सीख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो देखते रहिए इंडिया एवन न्यूज़, जो रखे आपको एवन। आपको हमारा ये डॉक्टर किरण बेदी की किताब निर्भीक प्रशासन के विमोचन का खास कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देश विदेश और फिल्मी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया एवन न्यूज़, जो रखे आपको एवन। नमस्कार।